आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस माइंडेड में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। लगभग 17 दिसंबर से पेपर होने की उम्मीद है। अगर 17 दिसंबर से आपके पेपर होते हैं तो उस 17 दिसंबर के हिसाब से आपको मेहनत करनी है। इसीलिए ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, EM की क्लास है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर। जैसा कि और टॉपिक में डिस्कशन कर चुके हैं, आज हम डिस्कशन करेंगे मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, जो आपकी चौथा चैप्टर है। इसका नाम है वाट मीटर एंड डिमांड इंडिकेटर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर यानी अधिकतम मांग सूचक, तो किसी उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में प्रयोग की गई विद्युत शक्ति का लेखा जोखा तैयार करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया, यानी कि जो इस उपभोक्ता द्वारा, यानी जो कंज्यूमर होते हैं, उनके द्वारा एक निश्चित समय में जो जितनी इलेक्ट्रिक पावर यूज़ की जाती है, उन सब का ब्यौरा देने के लिए या रखने के लिए जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अधिकतम डिमांड इंडिकेटर या मैक्सिमम अधिकतम मांग सूचक कहते हैं। तो अधिकतम मांग सूचक को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि यदि सर्किट कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है या किसी मोटर को शॉर्ट सर्किट करने पर उच्च धारा प्रवाहित होती है। देखिए, उच्च धारा की आवश्यकता पड़ने पर अचानक ही भार में वृद्धि हो जाती है, जिसके लिए अधिक शक्ति का प्रयोग होता है। इस स्थिति में अधिकतम मांग सूचक बढ़ती हुई शक्ति का अभिलेख नहीं रखता। इस प्रकार अधिकतम मांग सूचक क्रमगत रूप में होने वाली औसत शक्ति के उपयोग का ही लेखा जोखा रखता है। ऐसे समझिए कि जो आपका मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है, वो क्या करता है कि जो बढ़ी हुई शक्ति का उपयोग नहीं करता है, बल्कि जितनी यूज़ किया गया है क्रमगत लगातार आपने जो यूज़ करते हैं उसी का रूप ब्यौरा क्या करता है? लेखा जोखा रखता है। अधिकतम मांग सूचक 4 प्रकार के होते हैं: अभिलेखन मांग सूचक, औसत मांग सूचक और ऊष्मीय मांग सूचक। और चौथा होता है अंकीय अधिकतम मांग सूचक। मर्ज मूल अधिकतम मांग सूचक को ही औसत मांग सूचक कहते हैं, एवरेज डिमांड इंडिकेटर। और हीट डिमांड इंडिकेटर को ही दूसरे नाम से क्या जाना जाता है बच्चों? हीट डिमांड इंडिकेटर को ही जानते हैं किससे? मर्ज प्राइस। और हीट को ही जानते हैं राइट मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर से। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर बताएं, और ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ताकि हम भी ये जानना चाहेंगे कि जो हमने वीडियो की, जो हमने मेहनत की है, वो मेहनत कहाँ तक रंग लाई है। और जो मेरे चैनल में विजिट, उनसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आगे। चारों में से मुख्य रूप 2 अधिकतम मांग सूचक की साधना प्रयोग में लाए जाते हैं। एक होता है आपका मर्ज मूल अधिकतम मांग सूचक। तो यह मांग सूचक किसी ऊर्जा मापी के साथ उसके एक भाग की तरह कार्य करता है, यानी कि जो मर्ज प्राइस मैक्सिमम इंडिकेटर होता है, वह एनर्जी मीटर के साथ उसका एक भाग की तरह कार्य करता है। एनर्जी मीटर के साथ ऊर्जा की जो व्यय, जो खर्च की गई मात्रा है, उसका मापन करता है। यह एक समान अंतराल की औसत ऊर्जा का मापन करता है। ऊर्जा का समय अंतराल और औसत ऊर्जा का मापन करता है, यानी ऊर्जा का समय अंतराल की औसत ऊर्जा का, यानी कि जितनी समय में ऊर्जा खर्च हुई है उसका औसत ऊर्जा का मापन करता है। ऊर्जा का समय अंतराल 15 से 30 मिनट का होता है। समझ रही है? एक मिनट बच्चों। हाँ, चल। तो अधिकतम मांग सूचक क्या होता है? 30 मिनट तक, 15 से 30 मिनट तक का होता है। संरचना की बात करते हैं तो मर्ज मैक्सिमम, यानी कि मर्ज वैल्यू मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जो होता है, वो क्या करता है? वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम में उपयोग में लाए जाते हैं।
मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर और एनर्जी मीटर दोनों को एक अवकरण के अंदर यानी कि एक ढांचे के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं, रखते हैं, और यंत्र की यांत्रिक चोट, नमी तथा धूल आदि के प्रभाव से उसकी रक्षा होती है। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर के जो संकेतक होते हैं के रूप में एक घुंडी लगी होती है, जिसे वामावर्त दिशा में घुमाने पर संकेतक को शून्य तक लाया जाता है। ये देखिए, ये क्या है, ये आपका एक पिन है, यानी एक संकेतक लगा हुआ है। जैसे ही इसमें डायल करते हैं हम, धीरे धीरे पावर क्या होती है, मेजर होती है, और ये उसकी जितनी रीडिंग होगी ये हमें इस पे बताएगी। बात समझ में आ रही है? जैसे ही उसमें जितनी पावर मापनी होगी, जितनी पावर उसने खर्च की होगी, वो इसमें धीरे धीरे क्या कर देगी, रिकॉर्ड कर देगी। बात समझ में आ रही है? और इसमें क्या करते हैं हम, शून्य तक लाया जाता है। इसमें एक टाइमर सर्किट होती है जो करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसमें इन सब को क्या, ये देखिए, ये बना हुआ है टाइमर, यानी एक टाइम की तरह ये व्यवहार करता है। कार्यविधि की बात करें तो जब यंत्र को सप्लाई से हम जोड़ते हैं तो एनर्जी मीटर की मूविंग कॉयल द्वारा एक क्या होता है, एक टॉर्क उत्पन्न होता है जो एल्युमिनियम की डिस्क को घुमाता है। एल्युमिनियम डिस्क कौन सी है, ये वाली, ऐसे समझिएगा, ये वाली जो क्या है, एल्युमिनियम की डिस्क है। चलिए, डिस्क को घुमाता है, जिससे अधिकतम मांग सूचक का चालन संकेतक में खर्च की गई शक्ति का औसत मांग उसके पैमाने पर दर्शा देता है। एनर्जी मापी तथा मांग सूचक यानी एनर्जी मीटर तथा डिमांड इंडिकेटर एक स्विच द्वारा संयोजित होते हैं, जो 30 मिनट के बाद लगभग 18 सेकंड के लिए दोनों क्या होते हैं, भंग कर देते हैं, यानी 18 सेकंड के लिए खाली ये ऑफ होते हैं। यदि 30 मिनट के बाद उपभोक्ता के द्वारा ऊर्जा पहले समय अंतराल पर खर्च की गई ऊर्जा से अधिक होती है, मान लीजिए कि 30 मिनट के बाद जो उपभोक्ता के द्वारा जो ऊर्जा खर्च की गई है वो, और पहले समय अंतराल पर खर्च ऊर्जा से जो अधिक होती है, अगर संकेतक क्या करेगा, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर को और आगे ले जाता है, यानी और बढ़ा देता है, और माह के अंत में मीटर का पाठ्यांक लेने के बाद उसके मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर को शून्य पर पुनः व्यवस्थित कर दिया जाता है, यानी कि लेने के बाद, रीडिंग लेने के बाद उसको क्या करते हैं, शून्य पर फिर से व्यवस्थित कर दिया जाता है। अच्छा, इसके फार्मूले की बात करें तो औसत डिमांड इंडिकेटर बराबर क्या होता है, औसत डिमांड इंडिकेटर माइनस किसी समय अंतराल की, यानी कि किसी समय अंतराल की औसत ऊर्जा बटे समय बराबर किलोवाट, यानी कि औसत मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर बराबर क्या होता है, किसी समय अंतराल की, यानी एक टाइम पीरियड में जितनी ऊर्जा हमने खर्च की है, जितने समय में, वही चीज़ क्या है, अधिकतम ऊर्जा और बटे समय। ये किस में मापा जाएगा, आपका किलोवाट में। चलिए, लाभ की देख लेते हैं। तो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जो होता है यानी मर्ज प्राइस, उसका क्या है कि ये सूचक एक निश्चित दर से बढ़ती है। इसका पैमाना क्या होता है, लीनियर होता है, यानी समरूप होता है। हानियों की बात करते हैं तो इसकी संरचना जटिल होती है। इसके साथ एनर्जी मीटर की आवश्यकता होती है, बिना एनर्जी मीटर के इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए, अब आगे आता है आपका राइट डिमांड इंडिकेटर। तो यह जो राइट डिमांड इंडिकेटर होता है, यह मांग सूचक एक एयर थर्मोमीटर की ऊष्मीय इफेक्ट पर, यानी कि एयर वाले थर्मोमीटर के ऊष्मीय हीट इफेक्ट पर आधारित होता है। यह स्वयं में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अधिकतम मांग सूचक, यानी कि इसके अंदर जो स्वयं की धारा प्रवाहित हो रही है, ये उसके मान को सूचित करता है, जो सर्किट की वोल्टेज तथा फेज एंगल पर निर्भर नहीं करता। संरचना की बात कर लेते हैं तो देखिए इसमें यू आकार की क्या होती है, एक नली होती है। ये देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं यू आकार की क्या होती है, यू आकार की एक नली होती है ना। चलिए, नली होती है, इस नली के दोनों सिरों पर समान धारिता के वायु बल्ब लगे होते हैं। देखिए, वायु बल्ब लगे हैं समान धारिता के, ये देखिए, देखिएगा, देखिए ये वायु बल्ब लगे हैं, वायु बल्ब लगे होते हैं। इसका एक बल्ब पर ऊष्मक पत्ती लगी होती है, यानी देखिए एक बल्ब ये भी है आपके, एक बल्ब ये भी है, एक बल्ब ये भी है, लेकिन एक पे क्या लगा है, ईंट पत्तियां लगी हुई हैं। जो विद्युत धारा क्या होगी, जैसे करंट इसमें बहेगी, ये क्या होगी, गर्म हो जाएगी। और यू आकार की नली में एक सूचक द्रव भरा होता है, नगर में क्या होता है, एक सूचक द्रव भरा होता है, जो साधारणतः तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बात समझ में आ रही है, में क्या होता है, एक अम्ल भरा होता है। ये देखिए इसमें देखा, एक मिनट समझने की कोशिश करिएगा,
इसमें क्या भरा होता है, H2SO4 भरा होता है। सूचक नली के साथ एक पैमाना जुड़ा होता है, ये आपका एक पैमाना जुड़ा है। अब कार्यविधि की बात कर लेते हैं। जब सूचक प्रारंभिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है तो यह देखना आवश्यक होता है कि नली में द्रव की मात्रा शून्य चिन्ह तक तथा दाईं ओर की नली में द्रव की मात्रा सूचक नली के ऊपरी सिरे तक हो, यानी कि जो द्रव की मात्रा है वो शून्य चिन्ह तक हो और उसकी जो लेवल है वो दाईं ओर के ऊपर लेवल तक है, यानी यहाँ तक इसका लेवल चेक करते हैं। समझा, यहाँ तक का लेवल कितना आता है उसको देखते हैं। चलिए, जब ऊष्मा के अंदर की वायु का विस्तारण होता है, फैलाव होता है, तो जिससे दाईं ओर की नली का द्रव सूचक नली में गिरने लगता है। सूचक नली आपकी कौन सी है? सूचक नली आपकी ये वाली, समझिएगा, सूचक नली आपकी ये है, इसमें गिरने लगता है। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार सूचक नली से जुड़े हुए पैमाने की सहायता से औसत शक्ति व्यय ज्ञात की जाती है। लाभ की बात करते हैं तो मर्ज इसके इंडक्शन की तुलना में सस्ता और सुग्राही होता है। ये एसी तथा डीसी दोनों पर काम करता है, यही इसके लाभ हैं। हानि की बात करते हैं तो इसका पैमाना समरूप नहीं होता, जिससे त्रुटि की संभावना रहती है और इसमें स्थिर वोल्टेज तथा स्थिर लोड पर परिशुद्ध, यानी कि मान लीजिए अगर इसमें कांस्टेंट वोल्टेज है और कांस्टेंट लोड है, तभी हम क्या करेंगे, हमको प्योर वैल्यू मिल सकती है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू मिल सकती है। बात समझ आए? एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए इसमें वोल्टेज का स्थिर होना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। बात समझा रही? इसमें क्या होता है, यू आकार की एक नली होती है, इसमें H2SO4 का अम्ल भरा होता है और ये क्या होता है, इसमें पैमाना लगा होता है। जैसे इसमें करंट प्रवाहित होती है, हीट की प्रतिक्रिया होती है, हीट होती है, जिसकी गर्म की वजह से H2SO4 क्या करता है, ये ऊपर चढ़ जाता है। किसमें चला जाता है? आपके सूचक नली में चला जाता है। बात समझ में आ रही है? किसमें चला जाता है? आपके सूचक नली में चला जाता है। इसमें वायु का फैलाव होता है, वायु बल की वजह से इसमें क्या होता है, वायु का फैलाव होगा और ये धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर बढ़ने लगेगा। और इसके साथ जो संकेतक स्केल जुड़ा होता है, यही हमें क्या करेगा, रीडिंग हमको देगा कि कितना वैल्यू इसमें बढ़ी है। बात समझे? तो ये था आज का छोटा सा सेशन, आपका चौथा यहीं पे समाप्त होता है और हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। इसका 5वां चैप्टर है एनर्जी मीटर और आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये वीडियो कैसे लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है तो लाइक का हक तो बनता है। चलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी दुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों से पास हों। प्लीज़, थैंक यू।